वापस आपको उत्तर प्रदेश सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ले चलते हैं। 200 से 500, सुपर मेगा 500 से 3000 और 3000 से ऊपर की अल्ट्रा मेगा यूनिट होगी। बाकी मैं चाहूँगा कि हमारे एसीएस साहब हैं वो आपको ब्रीफ कर देंगे डिटेल में। धन्यवाद सर। ये नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है आपकी जैसे जानकारी में है कि 2017 की जो पॉलिसी थी वो 12 अक्टूबर को लैप्स हो गई थी और ये काफ़ी डिटेल हमारी स्टेक होल्डर कंसल्टेशंस हुई। हमने ड्राफ्ट पॉलिसी एक नोटिफाई भी करी, उसके ऊपर स्टेक होल्डर के कमेंट्स भी आए, एसोसिएशन से भी हमने बात करी और अब हमने सारी बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी एक लेकर के आए हैं। इसमें 5 रणनीतिक स्तंभ हमने स्ट्रेटेजिक पिलर्स आइडेंटिफाई किए हैं कि किस किस तरह से हमें उत्तर प्रदेश में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देना है। इसमें जो पहला स्तंभ है वो हॉरिजॉन्टल इंटरवेंशंस का है। सबसे अहम चीज़ है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इन प्लेस होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या है, लैंड है, उसमें डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स हम कैसे करेंगे, कैसे औद्योगिक पार्कों का विकास करेंगे, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स को कैसे विकसित करेंगे, कनेक्टिविटी को कैसे सुधारेंगे, पावर और वाटर की सप्लाई कैसे इंश्योर करेंगे और डिजिटल कनेक्टिविटी कैसे करेंगे, उसका पूरा एक खाका इसमें हॉरिजॉन्टल इंटरवेंशंस के रूप में है। वर्टिकल जो रणनीतिक स्तंभ है उसमें हमने फोकस सेक्टर्स कुछ आइडेंटिफाई किए हैं कि इनको हम विशेष ध्यान देंगे। सनराइज सेक्टर्स हैं, चैंपियन सर्विसेज हैं, वो सबकी डिटेल इसमें कौन कौन सी लिस्ट है वो पॉलिसी में दी है। एक डिटेल हमने प्रेस रिलीज भी जारी किया है, वो आप लोगों को अलग से मिल जाएगा। तीसरा जो इंटरवेंशन का एरिया है वो ये है कि ग्लोबल वैल्यू चेन जो है उसके साथ में हम अपने यहाँ उत्तर प्रदेश को कैसे इंटीग्रेट करेंगे। तो ग्लोबल वैल्यू चेन में इंटीग्रेशन में जो चीज़ें आती हैं वो ये है कि इम्पोर्ट का सब्सटीट्यूशन, जिन चीज़ों का इंपोर्ट ज़्यादा हो रहा है उनको आप कैसे उत्तर प्रदेश में ही बना सकते हैं और उसको कैसे इंसेंटिवाइज करेंगे, उसका खाका है। हम अपने एक्सपोर्ट पोटेंशियल को कैसे बढ़ा सकते हैं, उसका खाका है। ये आपको क्वालिटी इम्प्रूवमेंट के लिए भी सिस्टम्स की आवश्यकता रहती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की रहती है, इनोवेशन की आवश्यकता रहती है, IPRs की व्यवस्था रहती है। तो उस सब के बारे में ही नीति में ये प्रोविजंस हैं। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को हम कैसे बढ़ाएंगे आगे, यूपी को एज ए ब्रांड हम कैसे एस्टेब्लिश करेंगे जिससे कि निवेश के रूप में सर्वोत्तम गंतव्य के रूप में ये उभर सके। इसमें वित्तीय हम क्या क्या इंसेंटिव्स देंगे उसको पूरा हम लोगों ने डिफाइन किया है और हम एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ाएंगे, विमेन लेड कंपनीज को उनको कैसे इंसेंटिवाइज करेंगे और जो सर्कुलर इकोनॉमी है जिसमें कि वेस्ट से लेकर के या रिसाइकलिंग के माध्यम से जो रिसोर्सेज हैं उसके कंजम्पशन को कम किया जा सकता है, उसको हम कैसे करेंगे, ये पूरा खाका इसमें दिया हुआ है। लैंड के बारे में अवेलेबिलिटी कैसे सुनिश्चित होगी उसके बारे में काफ़ी डिटेल्ड प्रोविजंस हैं। पहले प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क की भी हमारी एक पॉलिसी थी लेकिन उससे के उतने अच्छे परिणाम नहीं आए थे, तो इसमें स्टेक होल्डर कंसल्टेशन के बाद अब उसको और अधिक निवेशोन्मुखी बनाया गया है और हमें पूरी उम्मीद है कि अब इसके आने के बाद से प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क्स की भी एस्टेब्लिशमेंट को बढ़ावा मिलेगा। एक इसमें फास्ट ट्रैक पॉलिसी भी हम लेकर के आए हैं कि जो बड़े निवेशक हैं 500 करोड़ के ऊपर, उनको ज़मीन सीधे हम कैसे दे सकते हैं और उनको इधर उधर न भटकना पड़े और वो निवेश बहुत ही जल्दी अपना प्रारंभ कर सकें, उसके लिए भी इसमें व्यवस्था है। इसमें हम लोगों ने ये भी व्यवस्था की है कि अगर कोई बड़ा निवेशक है और उसको हमारे पास में ज़मीन वर्तमान में नहीं है लेकिन वो चाहता है कि उसको एक्वायर करके सरकार दे दे, उसके लिए भी इसमें एक रणनीति हमने विकसित करी है कि अगर मान लीजिए कोई ऐसा बड़ा निवेशक और वो चाहता है कि मेरे को 100 एकड़ ज़मीन चाहिए तो वो 100 एकड़ ज़मीन सरकार उसकी कॉस्ट के ऊपर खरीद करके उसको। प्रमुख सचिव उद्योग विभाग के बता रहे हैं कि ये जो नई औद्योगिक नीति मंजूर की गई है जो 12 अक्टूबर को लैप्स हो गई थी 2017 में बनी हुई, उसमें उन्होंने क्या नई बातें शामिल की हैं और क्या नए प्रस्तावों को मंजूर किया है। तो आप ये लाइव देख रहे थे। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।